की अध्यक्षता कर रहा है भारत। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, राजधानी दिल्ली पूरी तरह से सजकर तैयार है। नए भारत का दम दुनिया देख रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर कोई देश की ताकत को पहचान रहा है, देश को पहचान रहा है। दुनिया का हर देश भारत की नई पहचान के आगे नतमस्तक है और अब हम तैयार हैं दुनिया को अपनी अलग पहचान दिखाने के लिए। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और ये देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। यानी कि दुनिया की आर्थिक शक्तियों का जमावड़ा देश की राजधानी दिल्ली में लगने वाला है। जहां एक तरफ हम मजबूती और कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसियों में जलन की ज्वाला धधक रही है। चीन और पाकिस्तान अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 की बैठक में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। हालांकि वहां के प्रधानमंत्री जरूर भारत आएंगे इस G20 की बैठक में शामिल होने के लिए। इसके पीछे कई बातें हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि कारण क्या है इसके पीछे। लेकिन भारत की दमक कैसे दुनिया के शीर्ष देशों तक पहुंची है, उसको इस बात से समझिए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठक से 2 दिन पहले ही भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए पहले ही भारत आ रहे हैं। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस समेत अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल 9 और 10 सितंबर को देश के मेहमान होंगे। एक तरफ पड़ोसी देश भारत की तरक्की से मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, तो हमारे देश के नेता भी कम नहीं है। कोई इसे पार्टी विशेष का कार्यक्रम करार देने पर तुला है, तो कोई सफाई और व्यवस्था को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ में जुटा हुआ है। तो आज महाभारत में शंखनाद उनके खिलाफ जो देश की निरंतर सफलता से तिल मिलाए हुए हैं। साथ ही सवाल उन लोगों से भी जो देश के इतने बड़े आयोजन पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत नहीं आने से जिनपिंग के भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की पहचान पूरे विश्व में डंका बजाते रहे हैं, लेकिन जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उसका भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विश्व में भारत की छवि ऐसी बन गई है कि हर कोई भारत की नई ताकत पहचान के आगे नतमस्तक है और इसीलिए जिनपिंग डर गए हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दुनिया की नजर में भारत अब एक चुनौती बन गया है। G20 के अलावा SCO की अध्यक्षता भी भारत ने इसी साल की है। कैसे भारत और मजबूत हो रहा है ये आपको बताते हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति से जैसे भारत आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहा है, उससे भी जिनपिंग डर गए हैं और लगातार प्रधानमंत्री चीन और पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते रहे हैं। वहीं चीन जो पहले हमें आंखें दिखाता था, अब आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ सीमा विवाद LAC पर लगातार तनातनी रही है और उस बीच भारत के प्रधानमंत्री डटकर सैनिकों के साथ खड़े रहे हैं। भारत ब्रिक्स में मोदी की लताड़ से जिनपिंग हैरान है क्योंकि सभी देश भारत का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दहाड़ से जिनपिंग को करारा जवाब दिया है। जिनपिंग को तवज्जो नहीं मिलने का भी डर है कि अगर वो भारत आ भी जाते हैं G20 में, तवज्जो नहीं मिलेगा उनको क्योंकि चीन जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है उसके दुनिया का देश विरोध कर रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि एक तरफ जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं तो भारत की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। भैया मित्र बड़ा आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए पूरी तैयारी है। जिनपिंग आए या नहीं आए वो उनकी मर्जी है, लेकिन भारत किस तरह से मजबूत हो रहा है, भारत किस तरह से तैयार है, ये लगातार तैयारियों से पूरे दिल्ली में दिख रहा है। तो एक तरफ जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के नहीं आने से क्या फर्क पड़ने वाला है, हालांकि उनके नहीं आने के रीजंस अलग हैं। जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, जिनपिंग के भारत नहीं आने का कारण क्या है कि वो डरे हुए हैं, भारत की पहचान से सहमे हुए हैं। लेकिन पुतिन भारत नहीं आ रहे हैं क्योंकि पुतिन की नजर इस वक्त यूक्रेन युद्ध पर लगी हुई है और इसीलिए वो फिलहाल नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्रेमलिन को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहीं से बैठकर वो रूस को मजबूत कर रहे हैं और यूक्रेन को लगातार जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से आलोचना का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। पश्चिमी देशों ने मिलकर बायकॉट किया रूस का, यह भी कारण है कि वो भारत नहीं आ रहे हैं G20 के लिए। पश्चिमी नेताओं से बचना चाहते हैं जो लगातार उनका विरोध करते रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुके हैं रूस के राष्ट्रपति और इसीलिए वो तमाम बड़े सम्मेलनों में जहां जहां उनको बड़ी बड़ी जगहों पर बुलाया गया है वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अब एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे भारत समय समय पर अपने आप को मजबूत करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अलग अलग देशों में जाकर भारत की अलग पहचान बताते रहे हैं, ये दिखाते रहे हैं कि भारत किस तरह से दुनिया के देशों के आगे एक विकराल रूप में खड़ा हुआ है, ये लगातार बता रहे हैं। और अब ये
तैयारियां कर रहा है और इस तैयारी से दुनिया भर के देशों पर क्या असर पड़ने वाला है, साथ ही क्या भारत उस मजबूती के साथ, जो मजबूती की बात लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री, उस मजबूती के साथ कैसे पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर चीन के प्रोपेगेंडा का विरोध, यानी चीन ने एक नक्शा तैयार किया था, उसका विरोध किन किन देशों ने किया और कैसे भारत को और मजबूत किया है। नेपाल, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 6 देश हैं जिन्होंने चीन के प्रोपेगेंडा को सीधे नकार दिया था। और अब इसीलिए भारत ये कह रहा है कि दुनिया भर के देश हमारे साथ आ रहे हैं और जिनपिंग कैसे कमजोर होते जा रहे हैं। हमने पूरी तस्वीर दिखाई आपको कि किस तरह से जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, उससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके कारण क्या है, कैसे डर गए हैं वो। तो आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना